इस सप्ताह बेफालतू के मतलब जो फालतू के खर्चे हैं उनमें थोड़ा आपका बजट बिगड़ सकता है। इस हफ्ते आपको अपने प्रजनन अंगों और ब्लड से जुड़ी समस्याओं में सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने गुस्से और मूड पर कंट्रोल रखना है। अगर आप शांत रहेंगे तो हर काम में सफलता मिलने वाली। 12वें घर में मंगल और केतु का बैठना कभी कभी सेहत को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर एक बार फिर से। स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल में, जहां हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वाले साथियों की, यानी कि आपकी। इस हफ्ते की खास भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपकी राशि कन्या है, चंद्र राशि कन्या है और आपके परिवार में या कोई कन्या राशि वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत खास होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार आपके जीवन के हर पहलू, सेहत, धन, दाम्पत्य जीवन और करियर, सबका विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। साथियों, इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है चंद्रमा की खास स्थिति से, जो आपकी ही राशि में विराजमान है। इसका असर यह रहेगा कि इस हफ्ते आपको भूलने की समस्या हो सकती है, चीजें भूल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई काम करते करते अचानक आप भूल जाएंगे कि क्या कर रहे थे, या कोई जरूरी चीज याद नहीं आएगी। यह सब चंद्रमा की स्थिति और शनि की वजह से हो सकता है, जिससे मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है, एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर भी दिख सकता है। चाबी रखकर कहीं भूल जाना या किसी से मिलने का वादा किया और भूल जाना। लेकिन घबराइएगा मत, ये स्थिति स्थायी नहीं है, कोई शंका मत कीजिएगा। इस हफ्ते थोड़ा सतर्क रहिएगा, जरूरी चीजें नोट करके रख लीजिए। बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, कोई बड़ी बीमारी या परेशानी नहीं दिख रही है। बस वही भूलने की समस्या और एकाग्रता की कमी आपको परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा कि दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए। पानी खूब पीजिए, नींद पूरी लीजिए, ताकि दिमाग तरोताजा रहे। अब बात करते हैं आपके धन और खर्चों की स्थिति के बारे में, जो इस सप्ताह थोड़ी अलग रहने वाली है। इस हफ्ते आपको धन के स्वामी शुक्र जो है, आपके धन के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसका सीधा असर आपके खर्चों पर पड़ सकता है। अचानक से आपको शॉपिंग का मन कर सकता है, या फिर शहर से बाहर जाने का प्लान बन सकता है। हो सकता है कि बिना किसी प्लानिंग के आप अपने गांव या अपने पैतृक स्थान की यात्रा पर निकल जाएं और वहां पर माता पिता या परिवार के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ जाए आपको। इसके अलावा घर के लिए भी आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी तुरंत जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आप फिर भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह बेफालतू के मतलब जो फालतू के खर्चे हैं उनमें थोड़ा आपका बजट बिगड़ सकता है या कर्ज भी बढ़ सकता है। इसलिए सलाह यही दूंगा कि इस हफ्ते खर्च करते समय थोड़ा सोच समझकर पैसे खर्च कीजिए। वैसे अगर इन अनचाहे खर्चों को छोड़ ही दें तो आपकी आमदनी और धन की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, यानी शादीशुदा जिंदगी या फिर लव लाइफ की बात करें, तो इस हफ्ते आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। आपके दाम्पत्य भाव के में शनि विराजमान है, जिससे कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस या लड़ाई हो सकती है। कभी आप अपने पार्टनर से पूरे तरीके से सहमत हो सकते हैं, तो कभी किसी बात पर असहमति भी हो सकती है। कुल मिलाकर रिश्तों में मध्यम सी स्थिति रहने वाली है, न बहुत ज्यादा रोमांस, न बहुत ज्यादा तनाव, बस एक सामान्य सा सप्ताह निकलने वाला है। लेकिन आपके पार्टनर को इस हफ्ते हाथ पैरों में दर्द या हल्की फुल्की चोट लगने का योग बन रहा है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही पार्टनर को अपने करियर या ऑफिस के काम को लेकर भी तनाव रह सकता है, जिससे वो थोड़ा चिड़चिड़ा या परेशान फील कर सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि उनका साथ दीजिए, उन्हें समझिए और भावनात्मक सपोर्ट दीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो इस सप्ताह काफी रोमांचक और बदलावों से भरा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए इस समय बृहस्पति की स्थिति आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बदल सकता है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर काम करने के तरीके या मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल जाए, या फिर आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपको अचानक वही बदल जाए। ये बदलाव शुरू में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, असहज लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके करियर के लिए जरूरी है। इस सप्ताह आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो भी कोई नया पार्टनर या क्लाइंट या नया सिस्टम आपके काम में जुड़ सकता है। कुल मिलाकर करियर में स्थिरता तो रहेगी, लेकिन बदलावों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए।
कोशिश कीजिए, हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार कीजिए और जहां जरूरत हो वहां पर सीखने में पीछे मत रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस हफ्ते पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई नया कोर्स या सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे आगे चलकर आपको फायदा होगा। बात करते हैं इस सप्ताह के उपायों की, तो चंद्रमा और शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आप सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाइएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। साथ ही माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। सफेद मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाइएगा। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए इस हफ्ते का समय बहुत ही खास बन रहा है। कई दिनों के बाद ऐसा नजारा आ रहा है जब आपके लग्नेश दशम भाव में आकर आपको बड़े बड़े काम करने की समझ और सूझबूझ दे रहे हैं। इस समय आपके पिता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, इससे आपके बड़े फैसले लेना आसान हो जाएगा। वहीं घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और माता की तबीयत भी बेहतर रह सकती है, जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। राहु की स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय राहु आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मूड को कंट्रोल में रखिएगा। कभी कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए शांत रहिएगा, सोच समझकर फैसले लीजिएगा। और मंगल का प्रभाव आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू रखा तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपकी धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। पूजा पाठ, मंदिर या किसी आध्यात्मिक कार्य में भाग लेना आपके मन को शांति देगा और पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। यह हमेशा भी होता है, इस सप्ताह कुछ ज्यादा आप पे हावी रहेगा। अब बात करते हैं कि विदेश में नौकरी या पढ़ाई की इच्छा रखने वाले अगर आप हैं तो इस सप्ताह आपके लिए विदेश से जुड़े अवसर बनने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो इस दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही आपकी सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर ब्लड प्रेशर या गुस्से से जुड़ी समस्याओं से आपको बचना है तो। आपके स्वास्थ्य की अगर और गहराई से बात करें तो इस हफ्ते आपको अपने प्रजनन अंगों और ब्लड से जुड़ी समस्याओं में सतर्क रहना चाहिए। अगर पहले से कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही आपको अपनी इच्छाओं को और लस्ट पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि इस समय कोई भी अराजकता या अनुशासनहीनता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप संयमित रहेंगे तो आपके बोलने, समझाने और सलाह देने के काम से परिवार में भी खुशी बनी रहेगी। आपके काउंसलिंग या कंसल्टेशन के काम से आपको सम्मान और धन दोनों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे और धन संचित करने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। बात करते हैं चंद्रमा की। इस हफ्ते आपके जीवन में खासा आनंद लेकर आने वाला है चांद, चंद्रमा। सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जा और उत्साह देने वाली है, जिससे आप अपने हर काम में फोकस कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे आपको थोड़ी शांति और ठहराव महसूस होगा। इस समय यह समय है जब आप खुद को रिलैक्स कीजिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने भीतर झांकिए। इससे आपको आगे क्या करना है ये सोचकर देखिए, थोड़ा सा मनन कीजिए, मंथन कीजिए। फिर जैसे ही चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब चंद्रमा शनि के सामने आता है तब वह थोड़ा जिद्दी हो सकता है। जैसे ही आपको गलत फैसले लेने से बचना है ऐसे में, और किसी भी विवाद या केस में बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। अगर आपको लगता है कि बुध या शनि की वजह से कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप इन दोनों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बुध के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए। इन मंत्रों का जाप कीजिए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहे। इसके अलावा हर प्रकार से भगवान कृष्ण की आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कृष्ण जी की पूजा आपके जीवन के हर क्षेत्र में मंगल ही मंगल लेकर आएगी। आपकी मानसिक शांति और ध्यान की अगर बात करें तो इस हफ्ते आपको अपने शरीर और मन को रिलैक्स करने की बहुत जरूरत है। जब आप अपने आप से कहेंगे कि मैं रिलैक्स हो रहा हूं तो सच में आपका शरीर और दिमाग भी उसी हिसाब से शांत होने लगेगा। आप चाहें तो रोज कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कीजिए। जैसे आपकी
शिखा, आपके बाल, आपका माथा, आपकी आंखें सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। फील कीजिए, अपने शरीर को यह मसाज दीजिए और यह मैसेज दीजिए कि अब सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है। ऐसा अफर्मेशन दीजिए। मेडिटेशन के साथ साथ इस हफ्ते आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं, जो आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी कि गुदाद्वार में निवास करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी का एहसास होने लगता है। इसी के साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखिए। हल्का और पौष्टिक खाना खाइए, ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाने से बचिएगा। पानी खूब पीना चाहिए और कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोइए ताकि आपकी बॉडी और दिमाग दोनों पूरा आराम पा सके। इस हफ्ते परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। कोई पुरानी बात या विवाद है तो उसे प्यार से सुलझा लीजिए। आपके बोलने का तरीका और आपकी सलाह इस समय बहुत असरदार रहने वाली, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उन्हें भी अपनी बात को समझाइए प्यार से। अब अगर बात करें आपके करियर की और आर्थिक स्थिति की, तो इस सप्ताह आपके लिए कई नए मौके बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत है, और वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी कोई नया प्रोजेक्ट या फिर डील फाइनल हो सकती है। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने परिवार या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लीजिएगा। इस समय आपकी सूझबूझ और समझदारी आपको आगे बढ़ाने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। पढ़ाई में मन लगने वाला है। कोई प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू है तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। बस खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। इस हफ्ते आपके खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, खासतौर पर घर या परिवार से जुड़े मामलों में, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जितना खर्च होगा उतनी ही आमदनी भी होने वाली है। धन का संचार बना रहेगा, बस फिजूल खर्ची से बचिएगा और बजट बनाकर चलिएगा। आखिर में एक बात आपको फिर से याद दिला दूं कि इस सप्ताह आपको अपने गुस्से और मूड पर कंट्रोल रखना है। अगर आप शांत रहेंगे तो हर काम में सफलता मिलने वाली है। भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, उनका नाम लीजिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहेगी। अगर कोई ज्योतिषी उपाय करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कन्या राशि वाले मेरे साथियों, यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। खुद पर भरोसा रखिए, अपनों के साथ समय बिताइए और हर काम में भगवान का नाम जरूर लीजिए। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम ट्रांजिट है बुध ग्रह का, जो अब मिथुन राशि में है, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर चुका है। वही मंगल ग्रह अब आपके 12वें घर में आ गए हैं और आपके साथ साथ उनके साथ साथ केतु भी वहां विराजमान है। अब जब 12वें में मंगल और केतु दोनों साथ में हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत हो जाएगी। 12वां घर वैसे भी खर्चे का है, विदेश यात्रा का है, कभी कभी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में मंगल और केतु की युति आपको इशारा कर रही है कि इस हफ्ते आपको अपने खर्चों पर खास ध्यान करना होगा। कहीं कोई गैर जरूरी खर्चा ना हो या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर देना जिसका बाद में पछतावा हो। और अगर किसी को पैसे उधार देने का मन बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए, सोच समझकर कोई फैसला लीजिए। इस हफ्ते जितना हो सके फालतू के खर्चों से बचिए और अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए। आपकी हेल्थ के बारे में गहराई से बात करें तो 12वें घर में मंगल और केतु का बैठना कभी कभी सेहत को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। अगर कोई पुरानी बीमारी है या हाल ही में कोई हेल्थ इश्यू हो गया है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा और अपनी डाइट और रूटीन को बैलेंस रखिएगा। छोटी मोटी दवाई से काम मत लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। साथ ही मानसिक तनाव में भी खुद को बचा कर रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ी चिंता या बेचैनी महसूस हो सकती है। अब बात आ रही है आपके करियर और कामकाज की। दशम भाव में बुध का होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपकी समझदारी, आपकी छठी इंद्रिय यानी कि सिक्स्थ सेंस इस हफ्ते बहुत तेज रहने वाला है। आपको अपने काम में नई समझ और नई दिशा मिलने वाली है। जो भी फैसले लेंगे वो सोच समझकर और बुद्धिमानी से लीजिएगा और लेंगे, सिक्स्थ सेंस सही रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफर या किसी नई जगह पर जाने के संकेत बन रहे हैं। हो सकता है आपको अपने ऑफिस या वर्क प्लेस से दूर कहीं दूर जाना पड़े, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जिससे आपको बाहर जाना पड़ जाए। लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब बात करते हैं उन वर्गो साइन वाले मेरे दोस्तों की, कन्या राशि वाले मेरे दोस्तों की, उनकी जो घर से दूर विदेश में काम कर रहे हैं।
या फिर जिनका काम क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। आपके लिए नए मौके, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या नया बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी या क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वहां से भी कोई खुशखबरी आपको जल्द मिल सकती है। कुल मिलाकर वर्क फ्रंट पर आपके लिए हफ्ता एक्सपेंशन और ग्रोथ का रहने वाला है। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, समझदारी के साथ आगे बढ़ जाना है। इस हफ्ते आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गम या उदासी छुपी हुई है। ऐसा लग सकता है कि कोई पुरानी बात या परिवार से जुड़ा कोई मामला आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है यह आपके फोरफादर्स या वंश से जुड़ी कोई बात हो, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे लेकर आपके मन में कंफ्यूजन है। आपको अपने दिल में बैलेंस बनाना चाहिए और किसी भी तरह की नेगेटिविटी या गलतफहमी को माफ करके आगे बढ़ जाना है। माफ करना और माफी मांगना दोनों इस हफ्ते आपके लिए राहत और सुकून लेकर आने वाले हैं, नोट कर लीजिए। अब अगर हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में गहराई से बात करें तो यहां भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है, गेम खेल रहा है, या आपके बारे में गलत सोच रहा है। हो सकता है किसी वजह से आपके रिश्ते में तनाव आया हो या आपका दिल टूटा हो। यह भी संभव है कि कोई आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या आपके काम में रुकावट डाल रहा हो। ऐसे में आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया या दूसरों के सामने बहुत ज्यादा मत लेकर आइए। अपनी प्राइवेसी बनाकर रखिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। इस हफ्ते आपकी हेल्थ को लेकर चेतावनी दूंगा, लेकिन साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि आप धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी बीमारी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उसमें सुधार जरूर आएगा। भगवान की कृपा आपके साथ है, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और पॉजिटिव रहना होगा। इस हफ्ते आपको अपने दिल में मोहब्बत और पॉजिटिविटी को जगह देनी। अगर किसी बात को लेकर घर में या रिश्तों में बेचैनी है तो उसमें प्यार और समझदारी से हीलिंग लाने की कोशिश कीजिएगा। यू शुड ब्रिंग लव इनटू द एवरी सिचुएशन, यानी अपनी हर सिचुएशन में थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी नरमी जरूर लेकर आइएगा। इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके मन को भी शांति मिलने वाली है। आपके लव कार्ड्स भी यही सलाह देते हैं कि खुद को हल्का रखिएगा, दिल से बोझ उतार दीजिएगा, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए तैयार रहिएगा। कभी कभी हल्के फुल्के जोक्स, हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी राहत देती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से कोई फैसला मत लीजिएगा। और अगर किसी रिलेशनशिप में है तो पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत कीजिएगा। इस हफ्ते के सबसे अच्छे कलर की आपके लिए बात करते हैं तो आपके लिए सबसे लकी कलर रहने वाला है सफेद, व्हाइट कलर। सफेद रंग शांति, पॉजिटिविटी और डिवाइन हेल्थ का प्रतीक है। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते अपने कपड़े, आसपास की चीजों में सफेद रंग को शामिल कीजिएगा। इससे आपको अंदरूनी सुकून और पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत जारी रखिए और ऊपर वाले की मेहरबानी पर यकीन रखिए। डिवाइन हेल्प आपके साथ है और जो भी मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। वर्गो साइन वाले मेरे साथियों, यह थी आपके हफ्ते की पूरा राशिफल, जिसमें हमने कवर किया आपके ग्रहों का हाल, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, एनर्जी लेवल, आपके लिए खास संदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। अगर आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जय श्री राम।